ये जो है ना ऑफिस 365 का ये वाला शेयर पॉइंट का एडमिन सेंटर है। शेयर पॉइंट में दो तरह के लोग एडमिन होते हैं, ठीक है। एक होते हैं एक होते हैं ना, इसमें डेवलपर के वाले होते हैं, जो मतलब कोई भी साइड वगैरह होता है, मतलब कि ये अपना शेयर पॉइंट का है, पूरा समझ लो साइड है। तो शेयर पॉइंट में दो पार्ट होते हैं। एक होता है और ठीक है, एक ये होता है एडमिनिस्ट्रेटर वाला होता है पार्ट, ओके। एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और एक होता है डेवलपर होता है। डेवलपर होता है मतलब इसमें होता क्या है ना, एक साइड ही है, मतलब जैसे हम लोग कोई वेबसाइट वगैरह डिजाइन कराते हैं ना, वो साइड ही की तरह होता है। बट इसमें क्या है, आपको बेनिफिट है, इसमें कॉर्पोरेट के लिए यूज होता है मोस्टली। जो शेयर पॉइंट की साइडें होती है कॉर्पोरेट के लिए होती है। तो ये जो होता है ना कॉर्पोरेट के लिए होता है। तो जो हमारा जो आपका रोल रहेगा ना, हमारा जो आपका रोल ए वाला होता है, ओके। जब हम आप काम करते हैं कंपनी में तो हमारा ये वाला रोल रहता है, ये वाला नहीं रहता है। क्योंकि शेयर पॉइंट पे जो डेवलपर होते हैं वो प्रोग्रामिंग वाले बंदे होते हैं, जो मतलब आपको अभी साइड में दिखाऊंगा ना, तो साइड में कंटेंट डालना, कोई कंटेंट डालना, उसको डिजाइन करना, ड्रॉ करना, मतलब बहुत तमाम तरह के मतलब फीचर्स डालना, कोई साइड में मतलब इमेजेस डालना, बैकग्राउंड चेंज करना, कलर्स करना, वो सब जो काम रहेगा ना डेवलपर वाले करेंगे, डिजाइन करना। हमारा आपका क्या काम रहेगा, हमारा जो काम रहेगा, हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस देना, उसके बाद रिमूव करना, उसके बाद डेटा शेयर करना, इस तरह का काम रहता है। बहुत मतलब इस तरह के वगैरह बहुत तरह के काम्स रहेंगे। उसको साइट को चेक करना, कोई एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका लॉक्स चेक करना, मतलब इस तरह के बहुत सारे काम्स रहेंगे। और कोई नया साइट बन रहा है, उसको चेक करना, किसी को एक्सेस देना उस साइट में, रिमूव करना, कोई फाइल को डिलीट कर दिया है, उसको रिकवर करना, ऐसे तरह के मतलब तमाम तरह के काम अपने पास रहेंगे, वो हम लोग करेंगे। तो जो ऑफिस 365 या बोलते हैं ना कि शेयर पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर जो मैनेज एडमिन पैनल को जो मैनेज करता है वो अलग है, डेवलपर अलग होता है। तो अपने का काम है, अपना ये रोल है। तो हमारा जो काम होता है, देखो शेयर पॉइंट में क्या होता है कि दो तरह की साइडें होती हैं। अभी आप जैसे एक्टिव जैसे साइड में जाते हैं ना, आप जैसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं ना, तो दो तरह की आपको साइड इधर दिखेगी। एक टीम साइड होती है, कम्युनिकेशन साइड होती है, राइट। तो मतलब कि कहने का ये मतलब है, तो दो तरह की साइड होती है। जैसे अपना टीम्स है, अब इसमें ये मतलब शेयर पॉइंट की साइड है, एक दो तरह की साइड रहेगी। एक जो साइड रहेगी ना टीम साइड होती है, और एक क्या होती है, कम्युनिकेशन साइड होती है। जो टीम साइड होती है ये हम लोग बनाते हैं, मतलब बनाने का कि जब हम जैसे ही बनाते हैं टीम्स ना, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में एक साइड बन जाता है, मतलब वो ऑटोमेटिक बनता है, उसको हम लोग बनाते नहीं, ऑटोमेटिकली जैसे हम एक कोई टीम्स बनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक एक साइड बन जाता है। जो हमारा कम्युनिकेशन साइड होता है, इसको डिजाइन किया जाता है, इसको बनाया जाता है, उसमें कंटेंट डाला जाता है, मतलब जितने भी चेंजेस होते हैं यहाँ पर करेंगे। इसको भी हम लोग मैनेज करते हैं, बट वो डिजाइन वगैरह नहीं करते हैं, एक्सेस वगैरह रिलेटेड कुछ और भी चीजें हैं, और इधर तो हम लोग पूरा देखते हैं। तो जो टीम का साइड होता है, तो टीम के साइड में कैसा होता है, जैसे सपोज कि किसी कंपनी के बंदे ने आपको रेज किया रिक्वेस्ट, बोला एक टीम्स बनाओ, मुझे कंपनी में रिक्वायरमेंट एक टीम्स बनाने का, ठीक है। उसने बोला उसका हाँ ग्रुप जैसा ही होता है, आईटी टीम्स बोला वो बनाओ, आईटी आईटी सपोर्ट
टीम, आईटी सपोर्ट टीम बोला एक नाम का बना दो, उसमें आईटी के बंदे रहेंगे। ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन किया कर लिया ना, आ गया ना, देखो क्या मैं बोल भी नहीं रहा है ना अनुष, इधर यार हमारा इमरान हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, तो मैं क्या बता रहा था, ठीक है। तो जैसे किसी बंदे ने बोला कि एक आईटी सपोर्ट टीम्स करके एक टीम्स बनाओ आप, और उसमें कुछ हमारे मेंबर्स हैं, कुछ 9-10 जितने भी आईटी वाले हैं वो रहेंगे। तो हमने क्या किया, वो बना दिया। अभी तो वो बनाने का बना दिया। अभी इसमें दो चीजें हैं। एक चीज क्या है, आपने बना तो दिया ठीक है, लेकिन ना इसका ना एक जैसे आपने बना तो दिया है, लेकिन इसका एक डेटाबेस रहेगा कि टीम्स पे आप कोई फाइल शेयर करेंगे, उस पर चैटिंग भी करेंगे, बहुत सारे ऐसे काम करेंगे। तो उसके लिए ना उसका एक डेटाबेस ऑटोमेटिकली वो होता है। वो जो डेटाबेस है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इन्होंने क्या किया है, बैकग्राउंड में इन्होंने जैसे ही आप टीम्स बनाते हैं ना, उससे रिलेटेड है ना टीम साइड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। वो टीम साइड जनरेट होके उसका डेटाबेस बना देगी। डेटाबेस मतलब वो डेटा स्टोर करने का स्पेस दे देगी। एक तो चीज ये होगा, और यहाँ पर क्या स्टोर होगा, यहाँ पे आपको ये चीज नोट करना, आप यहाँ पे सिर्फ आपको फाइल्स, ठीक है, म्यूजिक, डॉक, इस तरह के फाइल आप यहाँ सेव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है, जो चैट का होता है डेटा, चैट का डेटा, चैट सेक्शन का, चैट सेक्शन का जो डेटा होता है ना, ये आपका वन ड्राइव पे जाके सेव होता है। तो वन ड्राइव पे जाके सेव होगा। ये चीज कोई भी पूछेगा इंटरव्यूअर कि कोई टीम्स है, उसमें उसका चैट का आपको कहाँ पर सेव होगा, तो आपको बताना है वन ड्राइव पे। तो अभी हमने क्या किया, इन्होंने बनाया तो इसके बैकग्राउंड में बन जाता है। तो इसका जो अभी टीम्स में एज लाइक मतलब जैसा आप शेयर पॉइंट पे साइड होता है, वैसे ही सब कुछ उसमें रहेगा, कंटेंट वगैरह। तो मैं आपको भी इधर दिखाता हूँ। तो मैंने बताया ना, दो तरह के साइट्स होते हैं एडमिन पे। एक टीम साइड होता है जिसमें आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे कि यहाँ पर ऑलरेडी सब चीजें मेंशन है, क्या है एग्जैक्ट में है क्या। टीम साइड, क्रिएट ए प्राइवेट स्पेस टू कोलैबोरेट विथ योर टीम्स, तो ट्रैक एंड स्टे अपडेट ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस। ओके, जैसे कोई अपने टीम्स बनाया, टीम्स में मेंबर्स को आपने कोई आईटी का टीम्स बनाया, उसमें आप ट्रैक कर सकते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या अपडेट हो रहा है, क्या नया चीजें हो रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि वो आप कर सकते हैं शेयर टीम रिसोर्स एंड को ऑथर कंटेंट। मतलब रिसोर्स मतलब डेटा आप उनको शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई भी चैट में डाल सकते हैं डेटा, वो दूसरे को देगा, उसको देगा, उस टीम्स पे डालेगा, चैनल्स पे डालेगा। तो ऑल साइट ओनर एंड मेंबर्स पब्लिक साइट कंटेंट, तो कोई भी मेंबर, उसके जितने भी ओनर्स हैं, मेंबर्स है, सब पब्लिश कर सकते हैं, उसके साइट के कंटेंट को, डेटा को शेयर कर सकते हैं। ये दूसरा क्या होता है ना, ये अपना होता है कम्युनिकेशन साइड होता है। तो इसको क्रिएट किया जाता है सब्जेक्ट स्पेशल, कोई जैसे कंपनी में डिजाइन किया, उन्होंने बोला एचआर का एक साइड बनाओ, एचआरए का बनाओ, एक बोला उन्होंने भाई एक फाइनेंस का बनाओ, आईटी का, तो उनके अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो लोग डिजाइन करते हैं, वो बोलेंगे इस तरह का रहना चाहिए तो बनाते हैं। तो अभी हमारा क्या काम है, हमारा जो है अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो आप यहाँ पर जाएंगे ना एक्टिव साइट, जो हमारा होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाने के बाद आपको इस तरह से कुछ ओवरव्यू दिखेगा। बहुत सारे डेटा आप देखो, एक्टिव यूजर्स और स्टोरेज कितना यूजेस हुआ है, आपको वो भी बताएगा, शेयर पॉइंट पे कितने डेटा स्टोरेज यूजेस हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना 2.46 मतलब 2.46 टेराबाइट डेटा है आपको मिलता है, ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना काफी है, सफिशिएंट है, और रिक्वायरमेंट रहता है तो लोग परचेज भी करते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, आप जाएंगे यहाँ पर एक्टिव साइड पे जाएंगे, एक्टिव साइड पे जाएंगे, सभी साइड दिखेंगे आपको। आइडेंटिफाई कैसे होगा टीम्स की साइड है ये, कहाँ की साइड है। तो आप जो टीम से लाए लिंक रहेगा ना, देखो देखो, देखो टीम्स हुआ है, दिस साइड इज कनेक्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको उसका डेटा भी मिल जाएगा। देखो ये अपना वाला, इसमें कुछ डेटा दिख रहा है मेरे हिसाब से, वो जो हम लोग वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं ना, जो हमारा रिकॉर्डिंग होता रहता है, इसके लिए इसमें दिख रहा है डेटा आपको।
5 GB समथिंग कुछ दिख रहा है। और इधर नीचे देखो, अभी इसमें हम लोग जैसे ये वाला चेक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। कोई भी आप टीम्स का कोई भी शेयर पॉइंट साइट को आप जब क्लिक करें, एक्टिव साइट पे जाएंगे ना, तो कुछ मॉडिफाई जो हम लोग करते हैं, हमारा एडमिन साइट पे हम लोग करते हैं, कोई हमने पॉलिसी बनाया, दिस साइट हैज ए कंप्लायंस पॉलिसी सेट टू ब्लॉक डिलीशन, ठीक है, उसको देख लेंगे हम, ठीक है चलो। कल तो भी था ये इसमें मैसेज, हाँ कल क्या भी बोले? ये मैसेज था अपने हाँ पे। नहीं वो है सब पे, मैंने एक्चुअली बीच में एक क्लास लिया था, कुछ ओके कंप्लायंस पॉलिसी मैंने बनाया था, तो ऑलरेडी मेरे को लगता है ना इनेबल है, जिसके लिए वो आ ओके रहा है, वो हिट कर रहा है। ओके तो ये तो जनरल में आप देखोगे ना, जनरल में जैसे आपको कभी रिक्वायरमेंट आया, मतलब आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कैसे कैसे काम आएगा। तो आपको रिक्वायरमेंट आया कि भाई उन्होंने बोला कि ना वो टीम्स का ना, वो मतलब बोल देंगे शेयर पॉइंट या टीम्स का उसका नेम चेंज करना है, आप इधर से ही जाके चेंज करेंगे, ठीक है, वो आता बीच बीच में। वो बोलेंगे जैसे वो हो गया, एक चेंजेस से हो गया, और दूसरा कभी आपको रिक्वायरमेंट आएगा तो उसका एक्टिविटी लॉग चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, लास्ट साइट कब एक्टिवेट किया गया, एक्टिविटी हुआ था, चेंजेस हुआ था, फाइल का स्टोरेज कितने फाइल्स हैं, और पेजेस भी इन द लास्ट 30 डेज उसका डेटा है, बहुत सारा कितना यूजेस हुए, वो लोग ये भी डेटा मांगेंगे कि भाई ये जो हमारा शेयर पॉइंट का साइड है, इस पे कितना डेटा यूज हुआ है, तो वो भी आप बता सकते हैं। और परमिशन के सेक्शन में आप जब जाते हैं ना, तो परमिशन का आपको इधर मिल जाएगा, मेंबर मतलब एडमिन का, तो जो भी साइट ग्लोबल एडमिन होता है, अगर उसने क्रिएट किया है टीम्स वगैरह, तो बाय डिफॉल्ट वही एडमिन रहता है। तो बट जब आपको कभी भी टीम्स या शेयर पॉइंट का बनाने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें होता क्या है कि आपको ना एक ओनर का नाम भी दिया जाएगा, तो आप उस ओनर का नाम डाल सकते हैं। जैसे मैंने इसमें जो है अनुज को दिया, अनुज को देने के बाद यहाँ से सेव कर देंगे, तो उसको ओनर का मिल जाएगा एक्सेस। आपको कभी भी किसी ने बोला इसको ओनर बनाना है, इसको रिमूव करना है, तो आप इधर से ही करेंगे, तो यहाँ से आपको काफी चीजें सुटेबल लगेंगी। एडिशनल एक एडमिन होता है, ठीक है, एक सेकेंडरी बोलते हैं, क्या बोलते, साइड एडमिन है जो फुल कंटेंट ऑफ साइट एंड एक्सेस टू एवरीथिंग, दे आल्सो हैव द एडिशनल परमिशन सच एज मैनेजिंग सच एज रिसाइकल बिन एनेबल डिसेबल फीचर। एक साइड एडमिन है करके है, इन एडिशनल टू माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप ओनर, तो आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। ये तो होता मतलब एज अ पूरा ग्रुप का ओनर है, जो हमारे यहाँ का इस पार्टिकुलर हमारे जो शेयर पॉइंट साइड का है, तो एक एडिशनल एडमिन भी बनाया जाता है, एक साइड ओनर होता है, इसमें अलग अलग सब चीजें हैं, साइड मेंबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें विजिटर में जो होता है ना, गेस्ट होते हैं, गेस्ट को ऐड करना, जो गेस्ट अगर एक्सटर्नल कोई आपका डोमेन का बंदा रहेगा ना, तो यहाँ पर दिखेगा। तो नेक्स्ट चीजें क्या है, पॉलिसीज होते हैं, पॉलिसीज में दो चीजें हैं, एक तो होता है एक्सटर्नल शेयरिंग, तो कुछ साइड जो बनाए जाते हैं शेयर पॉइंट के साइड या टीम्स बनाए जाते हैं, तो उसमें पहले ही बोला जाता है कि भाई इस तरह का आप बनाना ना, कि मुझे 2-3 ना बाहर के भी बंदे हैं, उनको भी वो डेटा एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो उस केस में आप यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर है, बता रहा हूँ मैं, एनीवन करके करते हैं, एनीवन यूजर कैन शेयर एंड फाइल यूजिंग लिंक डोंट रिक्वायर साइनिंग। तो एक तो ये ऑप्शन थोड़ा सिक्योर ये नहीं रहता है। एक होता है गेस्ट मस्ट साइन इन प्रोवाइड ए वेरिफिकेशन कोड, मतलब जैसे गेस्ट को हम करते हैं ना, तो एक उनको लिंक जाता है उनके ईमेल पे, पर्सनल ईमेल आईडी जो भी वो ईमेल आईडी देते हैं, तो उस पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वो वेरिफिकेशन कोड करेंगे तो एक्सेस होगा। तो इसमें कुछ लिमिटेशन है, जैसे एडवांस सेटिंग फॉर एक्सटर्नल शेयरिंग। अभी इसमें जो होता है, जैसे इसमें इन्होंने किया है कि भाई कोई डोमेन को करना है मुझे शेयर, ठीक है, तो सॉरी, तो वो डोमेन को आप वहां से अलाउ कर सकते हो, ठीक है, उस डोमेन का बंदा रहेगा तो एक्सेस कर पाएगा। और दूसरा चीज क्या होता है, एक सेटिंग किया जाता है कि भाई वो एक्सपायर होना चाहिए, कि गेस्ट को हम एक्सेस दे रहे हैं, ये कि जैसे हमने 2 दिन के लिए दिया, 1 हफ्ते के लिए दिया, ऑटोमेटिकली वो एक्सपायर हो जाना चाहिए, उसके बाद उसको एक्सेस नहीं होना चाहिए। जैसे अब आपकी टीम में कोई बंदा आया, गेस्ट को आपने दिया, 5 दिन के लिए आपके साथ मीटिंग है, कुछ भी है, डेटा शेयरिंग वगैरह करेगा, तो आप एक सेट कर देते हैं कि भाई 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ कर सकते हैं। अभी ये सब नए फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, पहले नहीं था, तो अभी इन्होंने दिया है ये गेस्ट का ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। तो जैसा रिक्वायरमेंट हो रहा है, नई चीजें हैं, तो उसी के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंट करता रहता है।
ठीक है। तो एक्सटर्नल शेयरिंग का है, डिफॉल्ट लिंक परमिशन, यूज द ऑर्गेनाइजेशन लेवल सेटिंग, इसको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ये डिफॉल्ट ही रहेगा। तो एक सेटिंग ये है, मेनली ये है। अभी हमें क्या करना है, ये तो मैंने बस सेटिंग ऊपर से बताया आपको। अभी हमको साइड पे जाना है शेयर पॉइंट के, ठीक है। इसका यूआरएल ये रहता है, आपको इस तरह का यूआरएल रहेगा। तो लास्ट के जो ये रहते हैं ना, वही शेयर पॉइंट जो आपके टीम्स के रहेंगे ना, टीम्स का जो नाम का रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने किया ये वाला, ठीक है, ये वाला ओ 365 दिसंबर बैच करके कहने बनाया है। तो मैं अगर ओनर हूँ तो मुझे ये एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। ये साइड मैंने क्लिक किया है, ठीक है, मैं ओनर हूँ इसका। तो आप इधर देख रहे हो ना ये सेक्शन, तो जो अगर इस सेक्शन को आप डिजाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे एडिट पे जाएंगे, लेकिन ये हमारा काम नहीं होता है ये डिजाइन करना। इधर से इधर आपको इमेज डालना है, लिंक डालना है, ठीक है, एक्टिविटीज है, तो वो हमारा काम नहीं है, हम लोग ये करते भी नहीं है। और हमारा जो काम है, हमारा जो काम होता है ना, हम लोग यहाँ पर आते हैं, ये डॉक्यूमेंट सेक्शन में आते हैं। डॉक्यूमेंट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद तो हमको इस तरह का कुछ दिखेगा, ये अपना जनरल डिफॉल्ट रहता है। तो एक ये रहता है जो इस तरह का रहेगा, बहुत सारे आपको दिखेगा। ये तो मैंने मतलब हम लोग ने यहाँ तो अपना टेस्ट का पूरा सेटअप बनाया है। आप कंपनी वगैरह में जाओगे तो भरे पड़े रहते हैं, उनके फाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे देखे तो ना, जितना भी हमारा रिकॉर्डिंग होता है ना, यहाँ पे जाके सेव होता है डेटा, राइट। अब ये हमें क्या करना है कि इसमें क्या करते हैं, किसी बंदे ने जैसे ये वाला फाइल है, देखो ओपन भी हो गया है। तो ये वाला फाइल है, किसी ने बोला कि ना ये बंदे को ये शेयरिंग चाहिए, ये फाइल उसको चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके उसको, यहाँ पे जाते हैं, स्पेशल स्पेसिफिक करके आप उस बंदे की ईमेल आईडी डालते हैं, सेंड कर देते हैं, तो उसको लिंक जाएगा, वो लिंक पे ओपन करेगा तो वो फाइल उसको मिल जाएगा। ये सिक्योर शेयरिंग होता है, मतलब शेयर करते हैं वो सिक्योरली होता है। जिसको करेंगे, जिसका मेल आईडी डालेंगे वही ओपन करेगा, दूसरा कोई ओपन नहीं कर सकता। उसमें भी ऑप्शन होता है एडिट करने का, कि सिर्फ देख सकता है, चेंजेस नहीं कर सकता, वो भी रहता है। तो इस तरह का है। और बहुत सारे और भी चीजें हैं, मतलब जैसे इन्होंने दे रखा है। अभी ये जो ब्लॉक डाउनलोड करने का है ना, ब्लॉक वाला, तो ये डाउनलोड नहीं कर पाएगा, देख सकता है लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकता। मतलब इतना सिक्योर फाइल रहेगा, वो देख तो सकता है लेकिन डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो ये ऑप्शंस हैं इसमें, जो बेसिक हमारे मतलब जो हमारा जो काम होता है यहीं पर हम लोग आगे करते हैं, डॉक्यूमेंट में जाते हैं। और जो अलग चीजें हैं, जो शेयर पॉइंट के डेवलपर है, जो उनके कोर टीम के रहते हैं, वो जो चेंजेस वगैरह करते हैं वही लोग करते हैं। जो हमारा रोल होता है, जो शेयर पॉइंट पे जो हमको कोई भी बोलेगा कंपनी में कोई हो, अभी इसमें देख रहे हो आपने डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे सेक्शंस आपको मिलते जाएंगे, इधर गए आप। तो और भी जैसे हमने जो साइड ओपन कर रखा है ये वाला शेयर पॉइंट, जैसे हमने डॉक्यूमेंट में गए, अभी आप इधर ये वाले सेक्शन में गए, हम्म, ये अच्छा शेयर पॉइंट टीम से रिलेटेड है। दूसरा एक साइड ओपन करते हैं, जैसे हमारा ये वाला है, इसको एक एचआर वाला ले लेते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट में जाते हैं, है क्या कुछ डॉक्यूमेंट? इधर आप जा, इधर आप जाते हैं ना, इधर इधर थोड़ा और भी सेटिंग्स हैं जो मैं बताना चाह रहा था। इधर एक्चुअली इधर नहीं देखा, हाँ इधर ही इधर है, ठीक है। तो आप इधर जाते हैं ना सेटिंग्स में। तो जैसे आपने मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे आपका कोई साइड है, ये वाला है, तो कभी कभी आपको उस तरह का वो आएगा कि भाई इस साइड पे, ये वाला किधर गया,
कि ये साइड है, इस पे कुछ जैसे ऐड पेज करना है, तो कभी कभी रेयर केस में जैसे पेज ऐड करना है, तो आप इधर पेज को डिजाइन करके या तो नया सेक्शन ऐड करना हो गया, तो आप एक ऐसा कर सकते हो, जैसे कोई नाम बना के देख सकते हो, बट ये अपना काम नहीं है, ठीक है। और तो एक सेटिंग्स था जिस पे काम होता, हमारा काम रहता है, तो एक होता है साइट परमिशन का, ठीक है। साइट परमिशन में आप जाओगे ना, तो जैसे ये साइड है हमारा, तो इसमें आपको ना जैसे मेंबर ऐड करना है, तो आप इधर से मेंबर कर सकते हो ऐड, ठीक है। यहाँ पर आप जाते हो, मेंबर का नाम सर्च करते हो, जैसे मैंने क्या किया, अनुज को किया, अनुज इधर मिल गया, इधर सेव कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के मेंबर यहाँ ऐड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, और साइट कंटेंट, साइट कंटेंट में जो हमारे कंटेंट्स वगैरह हैं बहुत सारे हैं, इधर 53 कंटेंट्स हैं, इधर 2 हैं, ऐसे ऐसे करके आप नया करके लिस्ट पेज डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं माई डॉक, कुछ भी है माई डॉक करके आप क्रिएट कर देंगे, तो एक आपको एक और बन जाएगा फाइल्स इधर। तो अभी इधर आपको जैसे कोई बोला कि एक फोल्डर बना दो, उसमें कुछ डेटा डाल दो, तो आप यहाँ से ऐसा करके कोई भी एक फाइल क्लिक किया आपने, ओपन किया, इधर से अपलोड हो जाएगा। तो कभी कभी रिक्वेस्ट आएगा कि भाई एक अपने को ना एक शेयर पॉइंट पे एक साइट बनाना है, वो डॉक्यूमेंट साइट रहेगा, आप उसको बना दो, बनाने के बाद ना मेरे कुछ फाइल्स हैं, उसको वहाँ पे सिंक करा दो, आप अपलोड करा दो वहाँ पर। तो वो भी काम किया जाता है, हम लोग ही करते हैं, शेयर पॉइंट वाले बंदे ही करते हैं। और शेयर पॉइंट का ये मॉडल व्यू है, क्लासिकल में आप जाओगे तो क्लासिकल का पहले ऐसा था, चेंजेस था थोड़ा सा, रिटर्न क्लासिक शेयर पॉइंट मोड, पहले वाला ऐसा था। हम मतलब थोड़ा छोटा लगता था, मतलब अलग ही थोड़ा था। इधर आप देखेंगे न्यू डॉक्यूमेंट, अपलोड डॉक्यूमेंट, न्यू फोल्डर, तो थोड़ा कम जमता था। अभी इन्होंने और अच्छे से कर दिया, जैसे ये एक्सेल वर्ड वगैरह पे दिखता था ना, एक्सपोर्ट एक्सेल, लाइब्रेरी सेटिंग, तो इसमें मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते थे, यहाँ पर जाना वहाँ पर बहुत घुमाता था, यहाँ पे इस तरह का दिखता था। अभी इसमें देखो बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, जैसे लिस्ट नेम, डिस्क्रिप्शन एंड नेविगेटर, वजनिंग सेटिंग, एडवांस सेटिंग, वैलिडेशन सेटिंग, कॉलम डिफॉल्ट वैल्यू, ऑडियंस टारगेटिंग सेटिंग, रेटिंग सेटिंग, फॉर्म सेटिंग, डिलीट दिस डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, तो ऐसे बहुत तरह के सेटिंग्स हैं इसमें पड़े हैं। टाइम वगैरह सेट करना, मॉडिफाई करना, कॉलम, तो ऐसे मतलब भरे पड़े इसमें सेटिंग्स हैं। तो इसमें आप जितने और इतने जितना घुसोगे ना, उतना नया नया चीज सीखोगे, ये है वो है दुनियादारी, मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी सीखने को। तो जो अपना काम है मेनली होता है कि जो डॉक्यूमेंट शेयर वर्क करना, किसी को परमिशन देना, तो साइट का यूजर्स चेक करना, कभी बोल दे कितने यूजर्स हुए साइट में और कितने लोग विजिट किए हैं, यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। इधर पूरा एकदम एक्यूरेट आपको डेटा मिल जाएगा, मोबाइल से हुआ है, किधर से हुआ है, डेस्कटॉप से हुआ है, तो वो आप पूरा डेटा ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, और यहीं से आप पूरा मॉनिटर कर सकते हो। और दूसरा क्या हुआ, कभी आपको रिक्वेस्ट आए कि इसको डिलीट कर दो, ठीक है, बोले कि भाई ये डिलीट कर दो आप, इसका जरूरत नहीं है हमें। ये देखो मैं जो दूसरा बता रहा था, जो कम्युनिकेशन साइड होता है अपना, ठीक है, जो हम लोग डिजाइन कराते हैं, जो डेवलपर बनाते हैं, तो इस तरह का कुछ आपको दिखेगा। जैसे नॉर्मल, जैसे हम साइड वगैरह देखते हैं ना, नॉर्मल में साइड में, तो साइड में नॉर्मल इसी तरह कुछ रहता है व्यू। तो इसको जो होता है ना, डेवलपर होते हैं ना, वो सब डिजाइन करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट रहता है कि भाई एचआर वाले बोलेंगे ऐसा रहना चाहिए, एक पोर्टल यहाँ रहना चाहिए, इस तरह का यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्म का होना चाहिए, और कुछ पार्ट यहाँ पे रहना चाहिए, वहाँ से सैलरी बंदा डाउनलोड, यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, उसको अलग से टैब खुलेगा उसका पर्सनल, फिर वहाँ से सैलरी स्लिप वगैरह डाउनलोड कर सकता है। और एक न्यूज का सेक्शन होना है, बुलेटिन का सेक्शन होना चाहिए, वो कंपनी में कुछ भी नया डॉक्यूमेंट या कुछ भी हो रहा है, वो अपने को वहाँ पर ऐसा रनिंग होना चाहिए न्यूज की तरह। तो आप यहाँ से इस तरह का है, बहुत तरह का विजुअल किस तरह होना चाहिए। तो यार ये अपना काम नहीं था,
बट बताने का बता रहा हूँ, लेकिन अपना ये काम नहीं रहता है। ये इसके अलग ही बंदे रहते हैं। सब हम ही लोग करेंगे तो और लोग कहाँ जाएंगे। तो ये देख रहे हो ना, इस तरह को डिजाइन बनेगा, फिर उधर नाम देंगे, फिर उसके बाद और भी सेक्शन बोलेंगे यहाँ पर क्या कंटेंट देना है, कंटेंट आप दोगे, इधर क्या कैप्शन देना है, इधर क्या टेक्स्ट डालना है, क्या डालना है। तो इस तरह के आप करना है, आपको करना नहीं है। हमारा जो काम था हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पर परमिशन देना, चेक करना परफॉर्मेंस कितना, चेंज क्लॉक वगैरह, जो छोटे मोटे हमारे काम है। और इसका थीम्स वगैरह कभी बोल दिए चेंज करने का, आप कर सकते हो। ये करना, ये देखो ना चेंज हो रहा है इधर ऊपर। लैंग्वेज और टाइम जोन वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये इधर देख रहा है। पासवर्ड, अपडेट कंटेंट प्रेफरेंस, हाइड ऑल। तो ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो आपको करना है यहाँ पर, जो हमारा काम है। अभी किसी ने बोला कि यार ये साइट मेरा डिलीट हो गया, मिस्टेक से डिलीट हो गया, डिलीट करना है। तो इसमें भी एक रूल्स होते हैं कि भाई ये आपको ये ना 30 दिन 93 डेज जैसा है। साइड आज रिटर्न फ्रॉम 93 डेज। अच्छा, 93 डेज में आप रिटर्न कर सकते हैं, उसके बाद ये क्या होता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो इसका डॉक्यूमेंट दे देता हूँ आपको, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसका थोड़ा डॉक्यूमेंट रहेगा तो कभी आप पढ़ और लेना। शेयर लोकेशन पे भी डाल दो। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? अपना शेयर लोकेशन है ना आपका, अपना हो देते हो हाँ वीडियो, हाँ हाँ, वहाँ पे भी डाल दो, यदि कभी लगे तो रेफर कर सकते हैं वहाँ पे कट कर देंगे। क्योंकि ये इनका माइक्रोसॉफ्ट के ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट रहते हैं। तो इनका आप डॉक्यूमेंट बराबर देखेंगे ना तो आपको एकदम एक्यूरेट, एकदम प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। ये डिलीशन का मैंने बता दिया। और इसमें क्या होता है, शेयरिंग का पॉलिसीज होता है। जैसे कोई साइड है तो आप इधर जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको शेयर पॉइंट, वन ड्राइव का, ठीक है, दोनों का रहता है, मिलता है आपको सेटिंग्स यहाँ। पहले क्या था कि भाई वन ड्राइव का इन्होंने एक अलग ही बना के रखा था, शेयर पॉइंट का इन्होंने एक अलग बना के रखा। बाद में इनका शेयर पॉइंट, क्योंकि वो वन ड्राइव का ना ज्यादातर डिपेंडेंसी इन्होंने शेयर पॉइंट पर कर दी है, और कुछ डिपेंडेंसी इनका वन ड्राइव पे है। तो इन्होंने एक ही में दे दिए दोनों सेटिंग्स। तो जो सेटिंग्स है बेसिक, जो इनके सेटिंग्स है, तो उन्होंने एक ही जगह दे दिया। जैसे आप शेयर पॉइंट का है ना, तो इधर जैसे अप में रहेगा ना मोस्ट मतलब ज्यादातर सब परमिशन है, जितने ज्यादातर। अभी आप इधर ऊपर लेके जाओ ना, ये भी पूरा परमिशन मतलब दे दिया। अभी परमिशन एक ऐसे समझ में आएगा आपको, समझ में ऐसा आएगा एनीवन, मतलब ज्यादातर जब देंगे यूजर कैन शेयर फाइल एंड फोल्डर यूजिंग लिंक दैट नॉट रिक्वायर्ड साइनिंग। साइनिंग रिक्वायर्ड है, वो लिंक मैं किसी को भी दे दूंगा, आपको भी दे दूंगा, कोई भी दूंगा, क्लिक मारेगा तो वो एक्सेस कर पाएगा डेटा। और एक न्यू एंड एग्जिस्टिंग गेस्ट, और नया गेस्ट हो पुराना जो भी गेस्ट आपके टेनेंट में, वो कर सकता है। एग्जिस्टिंग गेस्ट मतलब जो मैंने बना रखे हैं ऑलरेडी गेस्ट, वही कर सकते हैं, ये आपके कंपनी के बंदे से। तो ये परमिशन वैसे अप डाउन किया जाता है, ठीक है। इस पे कर दीजिए, फिर इस पे कर दीजिए, तो ये सेटिंग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसका। तो ये डिफॉल्ट ही रहता है। कभी कभी कोई कंपनी वाले बोलते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा सेटिंग होना चाहिए। और इसका कुछ और भी सेटिंग्स है। मोर एक्सटर्नल शेयरिंग, लिमिट एक्सटर्नल शेयरिंग बाय डोमेन। तो जैसे इसमें डोमेन का नाम देना, आपको मैंने बताया अभी तक कैसे करना है। अलाउ ओनली यूजर इन स्पेसिफिक सिक्योर ग्रुप टू शेयर एक्सटर्नली। अब एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, उसमें बंदे ऐड करते हैं कुछ, जितने भी बंदे हैं आप वो फाइल सिर्फ उन्हीं को शेयर कर सकते हैं। और ये है गेस्ट मस्ट बी साइनिंग यूजिंग द सेम अकाउंट टू विच शेयरिंग इनविटेशन आर सेंड। ठीक है, एक तो ये है अलाउ गेस्ट टू शेयर आइटम दे डोंट ओन। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, गेस्ट एक्सेस टू ए साइट, गेस्ट एक्सेस टू ए साइट वन ड्राइव विल एक्सपायर ऑटोमेटिकली आफ्टर दिस मंथ। तो इसका आप एक चीज नोट कर लेना कि
इसका जो डिफॉल्ट होता है 730 दिन का होता है। मतलब कि 730 दिन का हो गया। अच्छा, इन्होंने 2 साल का किया, कुछ इसका ज्यादा रहता है। 1 मिनट इसका सेटिंग्स में बताता हूँ आपको। ये लास्ट में मैंने बताया था किसी को, तो इसे चेंज किया था मैंने। हाँ, अगर वो वेरिफिकेशन जो कोड जाता है ना, उसका भी टाइमिंग दी है। पीपल हु यूजर वेरिफिकेशन कोड मस्ट बी री ऑथेंटिकेट आफ्टर दिस मेनी डेज, 365 डेज। ये है फाइल एंड फोल्डर का लिंक के लिए है। तो ये जो आप फाइल भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, उसके लिए शेयरिंग करनी, ओनली पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिक पीपल, ओनली द पीपल, द यूजर स्पेसिफिक। तो ये जो आपके कंपनी के रहेंगे, उनको फाइल वगैरह शेयर करने का आपने परमिशन दे रखा है। अगर एनीवन करते हैं तो किसी को भी दे सकते हैं, स्पेशल कर सकते हैं, उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है चूज द परमिशन दैट सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट शेयरिंग लिंक। व्यू कर सकते हैं, एडिट, एडिट का ऑप्शन इन्होंने दे रखा है। और कोई भी आप लिंक शेयर करते हैं किसी भी बंदे को, और 10 दिन के बाद वो क्या होगा, लिंक एक्सपायर हो जाएगा। फाइल का आपने ऑप्शन दिया, सिर्फ देख सकता है। व्यू एडिट करेंगे तो व्यू एडिट करना, फोल्डर को व्यू एडिट कर सकता है, अपलोड, व्यू एडिट एंड अपलोड, या अदर कुछ और भी सेटिंग्स हैं वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और एक्सेस कंट्रोल, ये इन्होंने नया, अभी कुछ दिन पे, बहुत सारे पहले कम था, अभी इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐड कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब एक्सेस कंट्रोल में, मतलब कि जो भी चीजें आप एक्सेस कर रहे हैं, कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं, डेटा किस तरह का एक्सेस कर रहे हैं, उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे। अभी जैसे अनमैनेज डिवाइस, आपने क्या बोला कि वो जो हमारे डिवाइस होने ना, एजूर एडी ज्वाइन होना चाहिए, वही एक्सेस कर पाएंगे हमारे कंपनी के रिसोर्स, डेटा जो भी है, अदरवाइज सबको ब्लॉक कर देगा। तो अनमैनेज डिवाइस में आपने अलाउ फुल एक्सेस फ्रॉम डेस्कटॉप ऐप, मोबाइल एप्स एंड देव ऐप। तो अभी जैसे हमने क्या किया, ये कर सकते हैं हमने। अभी जैसे इसमें आप देख रहे हैं ना सेटिंग, restrict access from device that are not compliance are joined to Azure. The setting you selected here we apply all users in your organization. Learn more to customize your conditional access policy. Save your selected and Azure AD Admin Center. तीनों ने क्या है, allow full access from desktop apps, mobile apps and the webs, और allow limited web access, ठीक है, ब्लॉक एक्सेस। तो एज्योर एडी ज्वाइन होना चाहिए, और क्या क्या देना है उसमें, वो एक्सेस हम दे सकते हैं, अलाउ लिमिटेड वेब ओनली एक्सेस, ब्लॉक एक्सेस। तो इस तरह का आप दे सकते हैं। मतलब वो जो डिवाइसेस हैं, restrict access from device that are not compliant, join, sorry, compliance are joined a Azure। तो उस पे ऊपर कितना और परमिशन देना है आप यहाँ कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हो, आप कर सकते हो। और एक है आइडल सेशन साइन आउट, ऑटोमेटिकली साइन आउट यूजर फ्रॉम इनएक्टिव ब्राउजर सेशन। तो टाइमिंग का कुछ रहता है, तो आप जैसे 1 घंटे के लिए वो यूजर, या 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए आपने किया, या 5 मिनट के लिए, सर 5 मिनट का नहीं डिफॉल्ट यूज कर रहा, तो वो क्या होता है ना, ये अच्छा है, साइन आउट यूजर आफ्टर, गिव यूजर द मच नोटिस बिफोर साइनिंग आउट, 5 मिनट। तो आप अगर कुछ करते नहीं साइड पे ना, ऑटोमेटिक साइन आउट हो जाता है, एक सेटिंग है ये। क्योंकि अभी आप कभी भूल के छोड़ के चले गए कोई साइड वगैरह, कोई दूसरा उसका गलत यूज ना कर पाए, इसके लिए उन्होंने दे रखा 10-15 मिनट में आप नहीं कुछ करते हैं, कुछ आपकी तरफ से एक्टिविटीज नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिक साइन आउट हो जाएगा। और आप साइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको आप लोकेशन भी दे सकते हैं कि भाई यही आईपीस के बंदे ना, यही आईपीस के से एक्सेस कर सकते हैं हमारी साइट, ठीक है, और दूसरे नहीं कर सकते। तो एक ये भी अच्छा सेटिंग्स है। और एप्स दैट डोंट यूज मॉडर्न ऑथेंटिकेशन, तो some third-party apps or previous versions of Office cannot enforce device-based restriction. Use the settings to block all access from these apps. ब्लॉक करना, एक्सेस करना, क्या है भाई ये, अच्छा अच्छा, जो भी आप जैसे इसको यूज कर रहे हैं, तो आपको एमएफए के लिए नहीं जाना चाहिए, मॉडर्न ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं जाना चाहिए। एक्सेस अलाउ करके रखे तो एक्सेस होगा, ब्लॉक कर दिए तो आपको रिक्वायर्ड रहेगा।
तो ये जो हमारा जो शेयरिंग का है परमिशन, मतलब सॉरी एक्सेस कंट्रोल ना, हमारा कुछ इसमें 4 सेटिंग्स इनके हैं। आप सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में आपको बहुत सारे कुछ सेटिंग्स आपको शेयर पॉइंट के मिलेंगे, कुछ वन ड्राइव के मिलेंगे। आपको जैसे शेयर पॉइंट के मिलेंगे, ओपन न्यू क्लासिक एडमिन सेंटर बाय डिफॉल्ट, और एक सेट द मेन लैंडिंग साइट फॉर योर इंटरनेट, ठीक है। और अलाउ नोटिफिकेशन अबाउट साइड एक्टिविटी, अभी जैसे इसको अलाउ करके रखे सेटिंग्स में, ये वाला है, ठीक है। यूजर टू साइड यू वांट टू यूज होम साइड के लिए, जैसे आपको बाय डिफॉल्ट कोई क्लिक किया आपने, वो डाल के रखा है साइड में, वो होम होम साइड आप ऑटोमेटिक विजुअल होगा। ये साइड क्रिएशन का है, ये क्रिएट करते हैं आपको इस तरह का नाम आना चाहिए, साइड, उसके बाद ये टीम्स के बाद ये आना चाहिए। आप देखते हो ना साइड में, ये वाले में इधर देखते हो ना, आपको साइड दिख रहा है ना, साइड के बाद एचआर आ रहा है, एचआर के तो टीम्स का नाम है, साइड आ रहा है ना। तो वही सेटिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ टीम्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए। तो इसमें देखोगा आप नोटिफिकेशन, अलाउ नोटिफिकेशन एक्टिविटीज को, वन ड्राइव में कुछ एक्टिविटीज हुई उसके उसके नोटिफिकेशन, और इसका रिटेंशन मैंने इधर डाल रखे हैं 5 साल के, और डिफॉल्ट में जो होता है 10 साल का होता है। 3650, 30 से कम 30, और ज्यादा ज्यादा 3650। एक सेकंड में आ गया। हेलो। और इसका ना आप इसमें कुछ और भी हाँ हेलो सॉरी। तो ये जो हमारा था रिटेंशन का था, टाइम पीरियड सेट करना वन ड्राइव पे, तो आप यहाँ पे सेटिंग करते हैं तो सब पे इम्प्लीमेंट हो जाता है पूरे टेनेंट पे। स्टोरेज का लिमिट जो जो डिफॉल्ट आप जितना देना चाहते हैं, समझ रहे हो ना आप, जैसे आपको 512 जीबी देना है, ठीक है, सबको यूजर्स को, ठीक है। न्यू एंड एग्जिस्टिंग यूजर हु आर असाइनिंग द क्वालिफाई लाइसेंस, जिसको भी लाइसेंस है आप दे सकते हैं। नहीं तो डिफॉल्ट में तो 1 TB रहता है, मतलब कि 1024 GB डिफॉल्ट में सबकी साइज, जितने भी लाइसेंस वाले बंदे रहते हैं। और सिंक का दिया इन्होंने कि भाई यूज दिस सेटिंग्स टू कंट्रोल syncing of file in OneDrive and SharePoint. So the sync button on the OneDrive website allow syncing only the computer joined to specific domain. आप ये इस पे करते हैं जो हमारा डोमेन है, मतलब कि allow syncing only the computer joined to specific domain, डोमेन का नाम दिया इन्होंने कि भाई वही सिंक होना चाहिए। और ब्लॉक अपलोड स्पेसिफिक फाइल जो होते हैं ना, कि भाई इस तरह का फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते वन ड्राइव पे, तो उसका आप यहाँ पे एक्सटेंशन देंगे। ये कंपनी में रिक्वायर्ड रहता है, क्योंकि अभी देखो जैसे कोई स्पैम वगैरह आ रहा है तो उसका एक्सटेंशन अलग रहता है, तो वो लोग पहले से ही बोलते हैं कि इस तरह का आप उसको ऐड करो, कोई शेयर पॉइंट के साइट पे अपलोड ना कर पाए, नहीं तो क्या होगा पूरा साइड ही हैक हो जाएगा। तो वहां पर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ पे डालते हैं वो, ठीक है। ये सेटिंग्स हैं जो हमारे शेयर पॉइंट के हैं। अभी कंटेंट सर्विस है, टीम टर्म स्टोर, इसका अभी कुछ वो नहीं है, इसको जाने दो। ठीक है, ये माइग्रेशन का है। देखो माइग्रेशन का अभी इस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग टूल्स हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। मतलब आपको देखोगे ना बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स हैं,
तो इनका खुद का भी टूल्स है। तो एक आपको ना मैं कंसेप्ट बताता हूँ माइग्रेशन का मोस्टली होता कैसे है, मतलब किस तरह से लोग करते हैं, और उसको आपको मैं बताऊंगा। एक टूल्स हम लोग यूज जो करते थे, हम लोग ने एक शेयर गेट करके टूल यूज करते थे, शेयर गेट। तो इसका देखो कंसेप्ट क्या था कि जैसे समझ करो ये आपकी कंपनी है, एक कंपनी के बंदे जो है ना, इनका एडीबी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, एडी है, इनका फाइल सर्वर है। ठीक है, ये फाइल सर्वर है, क्या डेटा है। अभी इन्होंने क्या किया, जैसे समझ लो ये इनका डाटा है, ये जो जितने भी यहाँ के बंदे हैं इनके डेटा यहाँ पर पड़े हैं। ठीक, अभी अभी चेंजेस हुआ, ऑफिस 365 आया, प्लस शेयर पॉइंट आया। तो अभी सब चीजें का मतलब लोगों का एक्सेस करना क्लाउड पे भाग रहा सब चीजें। तो हुआ क्या कि इन्होंने जैसे इनका, और ये जैसे मेल का ना पूरा, सॉरी यार क्या कह रहा, अभी इन्होंने क्या किया, क्लाउड का सर्विस ले रखा है। क्लाउड का जो मतलब फाइल वगैरह का है, जैसे इनका है ना, ये जैसे शेयर पॉइंट हो गया, शेयर पॉइंट पे होता है, पूरा क्लाउड बेस होता है, मतलब ऑफिस 365 से रिलेटेड है। पहले क्या था इनका, एडी वगैरह एक्सचेंज वगैरह था। ठीक है, एक्सचेंज था पहले, एक्सचेंज ऑन प्रीम, ऑन प्रेम, प्लस ये जो था स्टोरेज ऑन प्रेम पे ही था। तो अभी पहले क्या होता था, हम लोग मैप करते थे, उसके लिए बहुत सारी चीज रिक्वायर्ड रहता था, आपको बीपीएन कनेक्ट करना, फिर जाके आप जाके वो शेयर मतलब नेटवर्क ड्राइव को एक्सेस करते थे। तो अभी के केस में क्या है कि इन्होंने क्लाउड पे किया, तो सब चीजें इन्होंने क्लाउड पे जैसे अपना शेयर पॉइंट पे किया। तो माइग्रेशन कैसे होता है, अभी यहाँ का डेटा आपको यहाँ पर डालना है, राइट। ये जो हमारा टीम्स होता है, ये जो हमारा शेयर पॉइंट होता है, आप ये देखते होंगे कि कोई भी टीम्स है ना, कोई भी साइड है, ज्यादातर मोस्टली जो साइड होते हैं शेयर पॉइंट के, वो टीम से ही कनेक्टेड रहते हैं, कुछ ही रिक्वायरमेंट रहता है, वो जो होते हैं नहीं होते हैं। अभी जो यहाँ के केस में ये हमारा टीम्स है, कोई भी टीम्स हो सकता है, और ये हमारा साइड है। अभी कंपनी के पहले लोग, इनका पूरा स्ट्रक्चर इस तरह का था। तो अभी इनका यहाँ पे भी अलग अलग टीम है, एचआर की टीम थी, और मतलब अलग अलग सब थे, एचआर के हैं, एचआर के हैं, फाइनेंस के भी हो सकते हैं, फाइनेंस के, इस तरह के मतलब बहुत तरह के टीम्स हैं इनके। तो इन्होंने क्या किया कि भाई सबका ना अपना अलग अलग फोल्डर बना के रखा है। तो बाद में जब इनका डेटा सब इन्होंने क्लाउड पे तरफ भागे ऑफिस 365 में, तो उन्होंने बोला भाई कोई फीचर उचर है इसमें भी क्या, इस तरह कुछ रख सकते हैं। तो शेयर पॉइंट इसके लिए बनाया गया है। तो बोला आप एक काम करो, आप एक साइड बना लो, मतलब एक टीम्स बना लो, आप अपने एचआर का टीम्स बना लो या फाइनेंस का बना लो, इस तरह का आप बना लो, आपका डेटा सब सिक्योर रहेगा, क्लाउड पे रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, ये बनाने को तो बना लिया, तो बोले चलो बना लिया, नया इन्होंने बनाया, टीम्स बनाया, एचआर का बनाया, एचआर बना लिया उन्होंने, और मतलब फाइनेंस का भी बनाया, इस तरह का उन्होंने बनाया। तो बोला ठीक है, बना नया तो बना, लेकिन मेरा पुराना डेटा कैसे यहाँ पर आएगा। तो बोले ठीक है, हम वो कर देंगे, तुम परेशान मत हो, कर देंगे। तो शेयर गेट टूल्स क्या करता है, आपका ना पहले यूजर को ना एक फॉर्म देगा, कि बोलेगा एक फॉर्म भरो, फॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है, उसमें पाथ देना पड़ेगा, सोर्स देना पड़ेगा, सोर्स और डेस्टिनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद टीम्स का नाम देना पड़ेगा, उसके बाद टीम्स का नाम दिया, ओनर का मतलब टीम्स का डिटेल रहता है, वही बोले तो
टीम डिटेल्स रहेगा। ये डेटा आपने दिया, तो उसके बाद सोर्स का डेटा आपको मतलब कहाँ पर है, तो उसको बंदे को पता चल गया, जो मतलब जो माइग्रेट करेगा वो डेटा देख लेगा कहाँ पर है, एचआर का फोल्डर में, ठीक है। एक इसका फाइल है वो पूरा मतलब पहले क्रॉस वेरीफाई कर लेगा, इसका साइज देगा क्योंकि साइज भी आप दे रहेंगे कितना साइज है, सब क्रॉस वेरीफाई करने के बाद वो टीम्स पे जाके देखेगा कि भाई कौन से टीम्स पे इसको डालना है डेटा, वो है कि नहीं है, अवेलेबल है तो ठीक है, सब कुछ है। तो पहले तो अपने को एडमिन बनाएगा, इधर भी बनाएगा, ठीक, इस टीम्स पे बनाएगा, तभी जाके वो कुछ भी चेंजेस कर सकता है, टीम्स का एडमिन बनेगा। आपने एडमिन वगैरह बना लिया, सब सोर्स कर लिया, तो एक सीट रहेगी, सीट को फिल करेगा, एक्सेल के सीट रहेंगे, उसने क्या किया, एक्सेल के सीट फिल किया, फिल उल किया उसने, इस तरह का पूरा डेटा उटा डाला, ये वाला डेटा, ये वाला मतलब ये वाला, और डेस्टिनेशन वाला, ये टीम्स डिटेल डालने के बाद, तो उसके बाद ना पहले कैलकुलेट करेगा डेटा, ये डेटा जो है हमारा है कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट कर लेगा, ये कैलकुलेट कर लेगा प्रॉपर है, ठीक है, डेटा उसको पता चल गया इतना डेटा है, ठीक है। होने के बाद क्या करेगा, फिर उसे लोग क्या करेंगे ना, एक्सपोर्ट डेटा, मैं आपको दिखाऊंगा, दे दूंगा उसका स्क्रिप्ट, 4 स्क्रिप्ट है, वो उसके बाद क्या करेगा, वो स्क्रिप्ट से डेटा ऑटोमेटिकली क्या होगा, पावर सेल से क्या होगा, ये हमारा जो डेटा है ये इधर मूव होना चालू हो जाएगा, मूव होगा ना, उसके बाद ना कुछ हाइड डेटा होते हैं, मतलब जो हमारे चैनल्स रहते हैं उसके भी डेटा, तो एक हाइड का कमांड होता है, जैसे हम वो कमांड डालेंगे ना, वो वाला हाइड वाला, तो हाइड का कमांड डालेंगे ना, जो अपना हाइडिंग हाइड डेटा रहेगा ना, तो वो डेटा जाएगा, प्लस यहाँ से जो डेटा है ना ये हाइड हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा यहाँ पर जो एचआर वाला डेटा है ना, यहाँ पर जैसे मूव होगा, हम यहाँ से वेरीफाइड कर लेंगे ना, यहाँ पर जाके उसका प्रॉपर्टीज देख लेंगे, जो डेटा हमारा एचआर वाला मूव होके यहाँ गया है, उसकी प्रॉपर्टीज, यहाँ की प्रॉपर्टीज जोड़ देंगे, वो के बराबर है, तो इसको हाइड का कमांड मार देंगे, इसको हाइड कर देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या होता है ना, लास्ट में एक और कमांड होता है, उसको रन करेंगे ना, तो डेटा यहाँ पर आ जाएगा, शो करने लगेगा, सब कुछ ओके है, सब कुछ परमिशन सही है, तो उसके बाद ये माइग्रेशन है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो इसके लिए ना अलग अलग कंपनी का अलग अलग टूल्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग तरीके, आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली वो डेटा को लेके उस सर्वर में आओ। इसमें होता क्या है, मतलब इसको बोलते हैं कि अपना, इसको एक सर्वर का नाम दे देंगे, जो अपना हमारे जहाँ डेटा ऑन प्रीम का है, तो उसको एक्सेस करना, उसको सिंक करना, उसको यहाँ से मूव करना क्लाउड पे, पूरा सेटअप बना रहता है। और उसके लिए अभी कॉपी योर ऑन प्रीम फाइल शेयर टू माइक्रोसॉफ्ट 365, आप इधर देख रहे हो ना, तो ये अलग अलग सबका टूल्स है, सब लोग जिस पे काम कर रहे हैं, जिसको जिस पे जम रहा है उस पे कर रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट का खुद का भी टूल्स है, वो लोग उसको भी यूज करते हैं, कुछ लोग भाई अपना इनका अलग अलग बॉक्स से ना, कॉपी और बॉक्स कंटेंट टू माइक्रोसॉफ्ट 365। अभी जैसे जी गूगल वर्क वर्क स्पेस में है, उसका ड्रॉप बॉक्स का करना है, जैसे गूगल का इनका क्या है देखते हैं जरा। अभी जैसे यहाँ पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट कनेक्ट टू गूगल वर्क स्पेस, नेक्स्ट एक्सेस योर गूगल ड्राइव, फिर एक्सेस करेंगे, समझ रहे हो आप ना, उसके बाद वेयर यू रेडी कॉपी टू माइग्रेट, उसके बाद वहाँ पे फाइल को फाइंड करेंगे कौन सा फाइल है। अभी यहाँ पर जैसे केस में, अभी यहाँ पर अपना वर्क वो है ही नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 माइग्रेशन करके एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया, नेक्स्ट में जाते हैं। ये साइनिंग के लिए बोलेगा, साइनिंग करते हैं। वैसे होएगा नहीं क्योंकि ये गूगल वर्क स्पेस नहीं है, वो अपना मेरा पर्सनल ईमेल आईडी, ठीक है। इसके लिए लिखा है गूगल एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन और एडमिशन, लेकिन इसका बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है इनका। और दूसरा मतलब कि और भी बहुत सारे टूल्स हैं, माइग्रेशन सेक्शन ज्यादा इन्होंने बताया, जैसे ये वाला है, ड्रॉप बॉक्स है, इग्नाइट है, शेयर पॉइंट का जो ना 2010 पे है, 13 पे है, 16 पे है। तो उसको आपको ना मतलब इन्होंने बोला कि भाई क्लाउड पे डालना है, M365 पे इसका भी है। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं। एक गो टू मूवर करके टूल्स है, वो भी यूज में आता है। इस पे आपको करना रहेगा ना, बहुत सिंपल सा है, कुछ इस पे ज्यादा तामझाम नहीं है। जो हमारा था वो थोड़ा लेंदी था हम लोग का, उसमें कई सारे कमांड थे, बहुत सारे टर्म कंडीशन चेक करना था। तो ये है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि और भी है। आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो सब समझ में आ रहा है ना? यस इमरान। इसमें आ रहा है ना समझ में कैसे सब चीजें हैं? हाँ इमरान। सो ऑल में आप जाओगे, दिस पेज वाज रिमूव, एक एक के लर्न मोर फाइंड द फीचर ऑफ द पेज। कुछ चीजें डीकमीशन भी कर रहे लोग। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, ये वाला कंप्लीट है। इसमें कुछ क्वेरीज वगैरह रहेगा, आप लोग बताना। और नेक्स्ट आपको इंट्यून थोड़ा सा रह गया था, इंट्यून में बताऊंगा, वन ड्राइव, ओके ठीक है। और नेक्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ज्वाइन कर लेना, नहीं तो फिर दोस्त प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोग के लिए, नहीं करा पाऊंगा मैं फिर, चलेगा। कि मेरा और भी और सारा काम है। लास्ट वीक अपना बोलो ना लास्ट है, आप। तो लास्ट वीक अपना लास्ट है इंटरव्यू का, अभी खत्म होता है तो अभी लास्ट वीक अपना थोड़ा और जो कुछ ट्रबल शूटिंग पार्ट होता है कुछ रहेगा, माइग्रेशन में और कुछ ऐसा कुछ मैं बात बता रहा करेंगे। हूँ, लास्ट का वीक ना, इंटरव्यू का अपना कुछ ऐसा वो बोल रहे ऐसा कुछ रहेगा, क्वेश्चन आंसर वगैरह। देखो मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट सैटरडे को ना अपना इंट्यून में बता दूंगा। उसके बाद ना संडे को ना पूरा बहुत सारे मतलब कहीं से भी आप क्वेश्चन करो, मतलब बहुत सारे मैं भी बताऊंगा आपको। ऑफिस मतलब 365 ट्रबल शूटिंग का किस तरह से क्वेरीज आते हैं, आउटलुक का, एक्सचेंज का, वन ड्राइव के किस तरह से क्वेरीज आते हैं, और टीम्स पे किस तरह से इश्यूज आते हैं यूजर एंड से, ठीक है। ठीक है अनुज, ओके सर। ओके कुछ रहेगा तो आप लोग व्हाट्सएप करो, मैसेज करो मुझे, एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है चलेगा। चलो आज के लिए बाय, ओके बाय, टेक केयर, ओके बाय। ओके बाय। बाय हैव अ गुड बाय। डे।